Hello student, how are you? Hello, ma'am. Hello, ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? What about you? I'm also fine. And today we are going to discuss about the exercise related to the composition of air. तो बेटा याद है ना आप सभी को जो भी हमने पढ़ा था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. चलिए तो आप सभी पहले लास्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे. यस दिव्यांशी, आपको बताना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है. Which gas is more abundant in the atmosphere? Yes, Divyanshi? Nitrogen. नाइट्रोजन. वेरी Nitrogen गुड. gas. चलिए अंकुर आप बताएंगे बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस के साथ साथ और कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में? Ma'am, oxygen. यस. कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है. एंड वाटर वेपर. Yes, ma'am. वाटर वेपर भी है. चलिए आंचल आप बताएंगे बेटा जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर एक भाप के रूप में होती है, तो वो कहाँ जाती है एवोपरेट होने के बाद, कहाँ गायब हो जाती है? मैम बादल में जाता है. यस, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है. एंड क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद वो वाटर वेपर हमारी अर्थ पे दोबारा कैसे आती है? यस काजल, नाउ यू टेल. हम बताए. नो, काजल बताएंगी. यस काजल. चलिए सोनाक्षी आप बताएंगी. यस सोनाक्षी, नाउ यू टेल. मैम जब भाप बन के मैम जब आसमान में जाती है तो मैम वो बादल बन जाती है. फिर बादल बन के हमारे आसपास का वातावरण जो गर्म हो जाता है, इसलिए जो भाप रहता है वो पानी बनकर बादल के रूप में बरसा देता है. यस, वो बादलों के रूप में फॉर्म हो जाती है. एंड जब बादल में वो ड्रॉपलेट्स ज्यादा हो जाती हैं तब वो फिर से नीचे की तरफ आने लगती हैं. और पहले वो आइस क्यूब्स के रूप में होती हैं, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आते आते हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही गरम गरम गैसें हैं जो उन आइस क्यूब्स को किसमें मेल्ट कर देती हैं और फिर वो बारिश के रूप में नीचे बरस जाती हैं. ओके बेटा. चलिए तो बेटा हम सभी ने ना ये वाला तो पढ़ लिया था हमने. ये नहीं पढ़ा था. फिलहाल सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमें ये एक्सरसाइज डिस्कस करनी है आज. ओके स्टूडेंट. यस मैम. यस मैम. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, यानी कि इन गैसेस के साथ साथ एयर आल्सो कंटेन्स मैनी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारी एयर में बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि वी कांट सी विद नेक्ड आई. हम उन्हें डायरेक्टली आंखों से बिना स्पेक्स लगाए, बिना हाई क्वालिटी का स्पेक्स लगाए, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते. स्पेक्स लगाने से, चश्मा लगाने से भी नहीं दिखेंगे, वो इतने छोटे होते हैं. उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा. तो बेटा माइक्रोस्कोप जानते हैं आप क्या होता है? यस. आप में से किसी नो नहीं जानते ना आप लोग? तो बेटा माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल करके ना छोटे छोटे बैक्टीरियाज को भी देख सकते हैं हम. आप कभी डॉक्टर के पास अगर अपने दांतों का चेकअप कराने गए हो तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है ना वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं. देखा है आपने? यस मैम. तो बेटा वो माइक्रोस्कोप की तरह होता है. वो उससे Yes, ma'am. देखते हैं ताकि उनको पता लग जाए कि दांतों में कीड़े तो नहीं लगे हैं, दांत स्पॉइल तो नहीं हो गए हमारे. तो इसी तरीके से इन बैक्टीरियाज को देखने के लिए भी हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. चलिए अब माइक्रोस्कोप के बारे में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. आप में से कर्ड कितने लोगों को पसंद है? कितने लोग खाते हैं? शो मी योर हैंड. यस. हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक कर्ड? दही. दही कितने बच्चों को पसंद है खाना?
वाओ, चलिए बहुत सारे बच्चों को पसंद है। फिलहाल आप लोग आजकल तो नहीं खाते ना, आजकल सर्दी का मौसम है, आजकल तो नहीं खाते हैं आप लोग? नो मैम। नो मैम। भूख लग जाएगी। तो बेटा आपको पता है, अगर आप दही में अगर आप उस माइक्रोस्कोप से देखें जो डॉक्टर यूज करता है आपके दांतों का चेकअप करने के लिए, अगर आप उसी से दही में देखें ना, तो आपको बहुत सारे कीड़े दिखाई देंगे, छोटे छोटे। आपको डायरेक्टली तो नहीं दिखाई देते, लेकिन आप उससे देखेंगे तो आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, व्हाइट कलर के छोटे छोटे से कीड़े। और आपको पता है वो कीड़े हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्थी हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हमारे शरीर को हेल्दी बनाते हैं। तो उन्हें भी देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा ऐसे ही हमारे एयर में भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल हैं। We cannot see them, हम लोग उन्हें नहीं देख सकते, because they are very small, क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं। These organisms are called germs, और इन्हें हम क्या कहते हैं? germs, यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, ये हमारी बॉडी को बीमार कर देंगे। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप लोग कहीं भी बाहर जाएं, आपको घर आने के बाद अच्छी तरह हैंड वॉश करना है, अच्छी तरह हाथ पैर धुलने हैं, और इसके अलावा अगर हो सके तो नहा लेना है, पॉसिबल हो तो। आप लोग बेटा कोई भी चीज खाने के पहले हैंड वॉश करते हैं ना सभी? यस मैम। यस मैम। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के पहले भी उन्हें वॉश करते हैं ना? यस मैम। यस मैम। यस, सभी करते हैं ना बेटा? यस मैम। चलिए तो यस, हैंड वॉश कितनी देर तक करते हैं आप? कौन कौन है जो 5 मिनट तक हैंड वॉश करता है? शो मी योर हैंड। वाओ सोनाक्षी, ग्रेट। एंड और कौन करता है? दिव्यांशी भी, आंचल, अंकुर, कनीज, फातिमा, वाओ सो ग्रेट। तो बेटा आप सभी को ना हैंड वॉश करना है, देर तक करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ना अभी बीमारी चल रही है ना, कोविड-19। यस मैम। यस यस बेटा, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोविड-19, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम हमारी फैमिली बची रहे, उस वो बीमारी हमारे आसपास ना आए, तो आप सभी को हैंड वॉश तो जरूरी करना है। चलिए तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? जर्म्स के बारे में, कि हमारी एयर में ना बहुत ही छोटे छोटे से बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम लोग जर्म्स कहते हैं। एंड इसके अलावा, इन जर्म्स के अलावा डस्ट पार्टिकल आर आल्सो फाउंड इन एयर। हमारी एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होती है, धूल होती है बहुत सारी, देखिए आपने? नो मैम। यस बेटा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब कभी कभी आप उठते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, आप विंडो खोलिए और विंडो से अंदर की तरफ सनलाइट आती है, आपने ऑब्जर्व किया है कभी? उस समय आपको ऐसा लगता है कि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी उड़ रहे हैं, देखा है आपने? यस, तो बेटा आपको पता है वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण। और इसीलिए आपने देखा होगा कि रूम में रखी हुई बहुत सारी चीजें, आप कभी कभार ये भी सोचते होगे, अरे इस पे मिट्टी कहाँ से आ गई? यहाँ पर तो अंदर तो कोई मिट्टी लेके आया नहीं, फिर भी अंदर वाली चीजें गंदी हो जाती हैं, जिन्हें आप 2-3 दिन तक ना देखें, होता है ना? यस मैम। तो रूम में एंड अंदर वाली जो चीजें हैं उनमें मिट्टी कहाँ से आती है? एयर के थ्रू, क्योंकि आपके रूम में एयर आती है और उस एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और उसी एयर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे रूम में आ जाती है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि सारे कमरों की रेगुलर सफाई करनी चाहिए। चलिए तो अब आगे देखते हैं। The air that we breathe is a mixture of gases. तो जो एयर हम सांस लेते हैं वो बहुत सारी गैसों से मिलकर के बनी है, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमें ये थोड़ी पता लगता है कि हम कौन सी हवा यूज कर रहे हैं। ये तो हमें पता लग गया ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी चीजें भी तो चली जाती होंगी ना? यस मैम। यस। चलिए तो अब हमें एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। तो यस, नाउ वी कम एट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शाइन अ टॉर्च लाइट इन अ कंप्लीटली डार्क रूम। तो सबसे पहले ये देखिए, कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दिया है, और आपको अब क्या करना है? एक टॉर्च लेनी है और टॉर्च जलानी है। फोकस द लाइट ऑन वन स्पॉट, और टॉर्च एक ही तरफ जला के रखनी है।
What do you see? आप लोग क्या देखेंगे? What are the particles you see known as? तो बेटा आप लोग जब टॉर्च जलाएंगे तो आपको लगेगा ना ये डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा ही दिखेगा ना? Yes, ma'am. तो बेटा ये क्या है? ये पार्टिकल्स किस चीज के हैं? यस, इनमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, एंड डस्ट पार्टिकल्स के अलावा जर्म्स भी तो हो सकते हैं ना? यस मैम। ये पार्टिकल्स क्या क्या हैं? यस, तो बेटा इस पार्टिकल्स में क्या क्या होंगे? जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। ओके, तो आपको क्या लिखना है? द पार्टिकल्स दैट वी सी आर जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। तो आपको क्या लिखना है? द पार्टिकल्स दैट वी सी आर नॉन एज germs and the particles of dust. ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू प्लांट्स हेल्प मेंटेन द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन द एयर? तो जो प्लांट्स हैं वो कैसे हमारे एयर में सारी कॉम्पोजिशन को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं? चलिए, तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को बताया था ना, प्लांट्स कौन सी गैस छोड़ते हैं जब वो खाना बना? भाप। यस, पता है आप सभी को? भाप। नो बेटा, भाप नहीं छोड़ते हैं वो लोग। चलिए, किसी को मालूम है कौन सी गैस, प्लांट कौन सी गैस यूज करते हैं खाना बनाने के लिए? ये मालूम है आपको? नो, सोनाक्षी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। एंड बेटा जब वो खाना बनाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, यस एग्जैक्टली सोनाक्षी, वेरी गुड। तो बेटा जब प्लांट्स खाना बनाते हैं ना, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं केवल वही खाना बनाते हैं, क्योंकि जो लीव्स होती हैं उनका ग्रीन कलर जो होता है वही प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करता है। एंड अब बेटा जो प्लांट्स जब खाना बनाते हैं तो वो आसपास की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, और अगर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो वो लोग खाना नहीं बना पाएंगे। चलिए, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू प्लांट्स हेल्प मेंटेन द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन द एयर? तो प्लांट्स कैसे हेल्पफुल है? तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स यूज द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं एंड रिलीज द ऑक्सीजन, एंड दिस ऑक्सीजन गैस इज आल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। तो बेटा जो प्लांट्स होते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं ना, जानते हैं ना आप सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा केवल हम ही नहीं, जो एनिमल्स है ना, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सब ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं। और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन गैस कौन बनाएगा? फिर कोई भी नहीं है फिर जो ऑक्सीजन गैस बना पाए, यानी कि अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे फिर। ओके, Yes, ma'am. तो कैसे हेल्प करते हैं प्लांट्स, आपको पता लग गया ना? प्लांट्स क्या करते हैं जब खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी रहती है और ऑक्सीजन भी बनी रहती है। ओके बेटा, Yes, ma'am. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर आप सभी को बताना है। चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स टू करेक्ट द सेंटेंसेस। तो आपको इस सेंटेंस में जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया गया है वो इनकरेक्ट है, आपको बताना है कि इसकी जगह पर कौन सा करेक्ट वर्ड आएगा। ओके, चलिए तो पहले हम रीड करते हैं ऑप्शन नंबर ए। यस, ऑप्शन ए, एयर कंटेन्स मैनी बिग लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड जर्म्स। यस, चलिए इसका आंसर किससे स्टार्ट करते हैं? कौन बताएगा सबसे पहले? यस काजल।
स्मॉल। स्मॉल, तो यहाँ पर बिग की जगह क्या आएगा? स्मॉल, यानी कि आपको बिग कट कर देना है, बिग की जगह आप ऊपर क्या लिख देंगे? स्मॉल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस दिव्यांशी, नाउ यू टेल बेटा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। चलिए दिव्यांशी आप बताएंगे यहाँ पर एनवायरनमेंट की जगह क्या आना चाहिए? मैम एयर। एयर, यस दिव्यांशी, वेरी गुड। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट वर्ड गलत दिया हुआ है, हमें क्या लिखना है एनवायरनमेंट की जगह? एयर। चलिए लास्ट अंकुर आपको बताना है। यस अंकुर, नाउ यू टेल। एयर इज mainly composed of nitrogen followed by carbon dioxide. यस अंकुर, क्या आएगा बेटा इसमें? ऑक्सीजन, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारी एयर की जो मेनली कॉम्पोजिशन है वो है नाइट्रोजन, और इससे कम कौन सी होती है? ऑक्सीजन। ओके, यस मैम। चलिए तो कर लेंगे आप सभी। यस मैम। तो बेटा आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बस इतना ही लिखना है। द पार्टिकल्स दैट वी सी आर द पार्टिकल्स ऑफ जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी अभी। चलिए तो बेटा आप सभी ने ये पोएम पढ़ ली थी? यस मैम। यस मैम। ओके, तो सभी पढ़ चुके हैं ये वाली पोएम। एंड उसके बाद इस पोएम्स के थ्रू आपको एयर की इंपॉर्टेंस बताई है, हाउ एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। चलिए तो बेटा एयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एक बार देखिए, एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रेथ। तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं सभी को ब्रेथ के लिए, सांस लेने के लिए क्या चाहिए? एयर। दे ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग जब ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ओके, एंड फिर उसके बाद क्या होता है देखिए, प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स हैं वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन को हमारे लिए छोड़ देते हैं फिर से, और फिर हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, फिर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। ओके, यस मैम। हम लोग तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं, लेकिन प्लांट्स सांस लेने के लिए नहीं यूज करते कार्बन डाइऑक्साइड को। वो क्यों यूज करते हैं? टू प्रिपेयर फूड। प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड, वो लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं एंड रिलीज बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं जो एनिमल बींग्स ने और एनिमल्स ने रिलीज की है, जो एनिमल ने और ह्यूमन बींग्स ने रिलीज की, छोड़ी, यही वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने ले ली। लेकिन प्लांट्स सांस नहीं ले रहे हैं, वो लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू प्रिपेयर फूड। तो अपना खाना बनाने के लिए ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं। ओके बेटा, यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं नाइट्रोजन गैस का क्या यूज है। नाइट्रोजन इज रिलीज्ड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई एंड डिके। तो नाइट्रोजन गैस इतनी ज्यादा है, क्यों है वो ज्यादा, कहाँ से तैयार होती है? तो नाइट्रोजन गैस कैसे रिलीज होती है? व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई। तो बेटा जब भी कोई प्लांट एंड एनिमल मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, या तो किसी प्लांट्स की या एनिमल की या फिर ह्यूमन बीइंग की, और वो डिके हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उन सभी के खराब होने से कौन सी गैस रिलीज होती है? नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन। एंड बेटा नाइट्रोजन आपके लिए हेल्पफुल भी है। नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट्स ग्रो। बेटा आप सभी को पता है जो किसान लोग जो फसल उगाते हैं ना, उस मिट्टी में नाइट्रोजन मिली होती है। अगर नाइट्रोजन ना मिला हो तो कोई भी फसल नहीं उग पाएगी। ओके,
तो नाइट्रोजन क्या करती है? प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करती है। चलिए अब आप लोग ये बताएंगे, नाइट्रोजन प्लांट्स की तो हेल्प करती है, प्लांट्स नाइट्रोजन की वजह से ग्रो कर पाते हैं, तो नाइट्रोजन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? कौन बताएगा? हाउ नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? यस सोनाक्षी। हम अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो हम कोई भी फसल नहीं उगा पाएंगे, के कारण हम भोजन नहीं खा पाएंगे, इसलिए हम जिंदा नहीं बचेंगे। यस, वेरी गुड। तो बेटा नाइट्रोजन, अभी मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन गैस जो है वो प्लांट्स को उगने में मदद करती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी दैट मीन्स कि कोई भी प्लांट्स नहीं उगेगा, अगर प्लांट्स नहीं उगेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं खा पाएंगे, और बिना खाए तो कोई भी नहीं सरवाइव कर सकता है, इसलिए नाइट्रोजन हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब आगे देखिए, द टायर ऑफ साइकिल्स, कार, ट्रक्स, स्कूटर एंड अदर व्हीकल्स नीड टू बी इन्फ्लेटेड विद एयर। इसके अलावा साइकिल के टायर्स, कार के टायर्स, ट्रक के टायर्स, स्कूटर के टायर्स, जितने भी व्हीकल हैं इन सभी में भी एयर की जरूरत होती है, क्योंकि बिना एयर के कोई भी नहीं चल सकते। चलिए समझ आ गई बेटा आप सभी को इतना? यस मैम। अब एक बार ना यस मैम। सभी बच्चों से फिर से एक बार क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, देखते हैं कौन कौन ध्यान से पढ़ रहा है और कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। जिसने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया दैट मीन्स कि वो नहीं पढ़ रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। यस आंचल, स्टार्टिंग आपसे। चलिए आंचल आप बताएंगी कौन सी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन, वेरी गुड। यस गरिमा, नाउ यू टेल बेटा। करेगी चीटिंग करने दूंगा, बोलो चीटिंग कर रही है, पता लगेगा कितना पढ़ रही है तू। यस गरिमा, आपको बताना है which is second more abundant gas in our atmosphere? ये टीचर Yes अंकुर, now you tell बेटा। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वेरी गुड। तो सेकंड नंबर पे कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन। चलिए तो गरिमा को नहीं आता आंसर, यानी कि गरिमा नहीं पढ़ रही थी। ये बेटा आवाज किसके यहाँ से आ रही है? काजल, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? यस, अब बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिव्यांशी। यस दिव्यांशी, नाउ यू टेल व्हाई नाइट्रोजन इज यूजफुल फॉर अस। हमारे लिए नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? मैम, हम फसल बोते हैं या फिर कोई प्लांट लगाते हैं, वो उगेगा नहीं, जिससे भोजन तैयार नहीं होगा और हम मर जाएंगे। वेरी गुड। तो बेटा जो प्लांट्स है, नाइट्रोजन इज आल्सो यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड प्लांट्स कैन ओनली सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हेल्प्स इन द ग्रोइंग प्लांट्स। बढ़ते हुए प्लांट्स को बढ़ने में कौन सी गैस हेल्प करती है? नाइट्रोजन। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। अब यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कनीश फातिमा आपको बताना है। इज कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? नो मैम। नो, तो हमारे लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो वो लोग खाना ही नहीं बना पाएंगे, और अगर खाना नहीं बनाएंगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकते, और अगर वो नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी है।
चलिए तो अभी आगे और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है हमारी एयर के। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो मूविंग एयर, चलती हुई हवा को विंड कहा जाता है। इट हेल्प अस ड्राई क्लॉथ्स एंड फ्लाई काइट्स। ये किन किन चीजों में हेल्प करती है? ड्राई क्लॉथ्स, हमारे कपड़ों को सूखने में, एंड फ्लाई काइट्स, पतंग उड़ाने में। विंड आल्सो हेल्प्स सेल बोट्स मूव वाइंड मिल एंड ग्लाइडर। इसके अलावा ये बोट्स को सेल करने में, तैरने में, एंड मूव वाइंड मिल्स, पवन चक्की को चलने में, एंड ग्लाइडर्स को उड़ने में, सभी में हेल्प करती है। अगर वाइंड ना हो, अगर ये विंड ना हो तो ये कोई भी चीजें नहीं कुछ भी कर पाएंगी। एयर हेल्प्स क्लाउड मूव। इसके अलावा जो हम बादलों को देखते हैं ना, वो एक मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो यहाँ पर भी विंड्स हैं जो हेल्प करती हैं। चलिए तो अंकुर आप बताएंगे बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर एयर ना हो, अगर क्लाउड्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट ना करें तो क्या होगा? यस अंकुर। चलिए अभी अंकुर को नहीं पता है इसका आंसर। यस, किसी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर? अगर क्लाउड्स मूवमेंट ना करें तो क्या होगा? यस सोनाक्षी, नाउ यू टेल बेटा, आपको पता है अगर क्लाउड्स मूवमेंट ना करें तो क्या होगा फिर? नो। मैम अगर क्लाउड रुक जाए। यस सोनाक्षी। मैम अगर क्लाउड रुक जाएंगे तो बारिश नहीं होगी। नो बेटा, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ मूवमेंट करना क्यों जरूरी है? चलिए मैं आपको बताती हूँ बेटा, क्लाउड्स का मूवमेंट करना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि क्लाउड्स जब मूवमेंट करके बादलों में घूमते रहते हैं तभी तो वो हर जगह जाके बारिश करते हैं। अगर वो जहां पर बनेंगे वहां से मूवमेंट नहीं करेंगे तो केवल एक ही जगह बारिश होगी। एंड बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां से एवोपरेशन होता ही नहीं है, जैसे कि रेगिस्तान, डेजर्टेड एरिया। तो अगर क्लाउड्स मूवमेंट नहीं करेंगे तो डेजर्ट वाले एरिया में तो कभी बारिश ही नहीं होगी, क्योंकि वहां पर एवोपरेशन ही नहीं होता है ना। तो इसलिए क्लाउड्स का मूवमेंट करना जरूरी है ताकि वो घूम घूम करके हर जगह बारिश करें थोड़ी थोड़ी। और अगर जहां पर एवोपरेशन होगा वहीं पर बादल बनेंगे, वहीं पे बरस जाएंगे, तो एक ही जगह बारिश होती रहेगी, सब जगह बारिश नहीं होगी। इसलिए क्लाउड्स का मूवमेंट करना जरूरी है ताकि वो हर जगह जाके थोड़ी थोड़ी सी बारिश करके आए। ओके बेटा, समझ आ गया? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर सपोर्ट बर्निंग। एयर हेल्प्स इन वार्मिंग एंड कूलिंग थिंग्स। अब जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की वजह से आप कोई भी चीज जला पाते हैं। आपके घर में मम्मी गैस जला के खाना बनाती हैं, आपको पता है वो आग कैसे जलती है? ऑक्सीजन की हेल्प से। अगर ऑक्सीजन गैस ना हो तो आपकी मम्मी गैस नहीं जला पाएंगी, या फिर कोई भी चीजें, कैंडल या फिर धूप बत्ती, अगरबत्ती, कुछ भी नहीं जला पाएंगे हम, क्रैकर्स भी नहीं जला पाएंगे। ऑक्सीजन गैस है जो जलने में हेल्प करती है। ओके। एंड ऑक्सीजन गैस को कौन लेके आता है बेटा? कौन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस मिल पाती है हमें? चलिए आंचल आप बताइए। मैम प्लांट्स। प्लांट्स की वजह से। वेरी गुड। तो बेटा प्लांट्स की वजह से ही हमें ऑक्सीजन मिल पाती है। इसलिए हमें ना कोशिश करनी है कि हम ज्यादा प्लांट्स लगा पाए, क्योंकि प्लांट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो हमें खाने के लिए चीजें भी देते हैं, फ्रूट्स, लीव्स, जितनी भी चीजें हैं वो प्लांट से ही मिलती हैं। ऑक्सीजन भी देते हैं जिसकी वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं, है ना। तो प्लांट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें प्लांट्स लगाने की कोशिश करनी है। एंड इसके अलावा एयर और क्या करती है? वार्मिंग एंड कूलिंग थिंग्स। चीजों को गर्म और ठंडा करती है। जैसे कि जिस समय गर्मी हो रही होती है हम लोग सोचते हैं कि हवा चलने लगे, हमें ठंडक लगती है। और सेम उसी तरह जब बहुत तेज ठंड होती है ना, तब हम धूप में बैठते हैं, और इस धूप में इसलिए बैठते हैं ताकि गरम गरम हवा आए और हमें ठंडी से थोड़ी सी राहत मिल जाए, है ना।
तो यानी कि जो एयर है वो चीजों को ठंडा भी करती है और गर्म भी करती है। चलिए बेटा, तो आज अभी जितना पढ़ा है समझ आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यानी कि एयर जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ओके बेटा? एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में बेटा ये वाली एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट? यस मैम। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय बेटा, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय मैम। गुड बाय। मैम गुड बाय।